प्रणाम साथियों। आप सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम। आपका दिन मंगलमय बीते। भगवान की अपार कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। जैसे कि ज्योतिष की श्रृंखला में हमारा बुध को लेकर द्वादश भाव में बुध कैसा फल देते हैं प्रत्येक लग्न में, उसके ऊपर मैं फलादेश कर रहा था। तो अभी आज हम कर्क लग्न के ऊपर बुध का द्वादश भाव में क्या फल रहता है, इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। कल मैंने मिथुन लग्न के ऊपर चर्चा की थी, लोगों के प्रश्न भी आए। तो आज मैं कर्क लग्न के ऊपर चर्चा करूंगा, बुध कैसा फल देती हैं। देखिए, कर्क लग्न जो है भावुक लग्न है, इमोशनल लग्न है, इमोशनल लोग होते हैं ये। और ये जल तत्वीय लग्न है। अगर आप इसके लग्न को देखें, इसके पंचम भाव को देखें, इसके नवम भाव को देखें, केंद्र और त्रिकोण को देखें, तो आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पे जल तत्व का सर्वाधिक प्रभाव रहता है। और ये बुध जो है भूमि तत्व का लग्न है, भूमि तत्व का ग्रह है। जब यहाँ पे बुध बैठ जाते हैं तो एक तो ये, इसमें एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसमें बुध सर्वथा योग कारक नहीं होते। जैसे मंगल कर्क लग्न में बहुत ज्यादा योग कारक है, चंद्रमा कर्क लग्न में योग कारक माने गए हैं, बृहस्पति कर्क लग्न में योग कारक माने गए हैं, मंगल सर्वाधिक योग कारक माने गए हैं। अब यहाँ पे बुध को जो डिपार्टमेंट मिला है वो व्यय स्थान का मिला है और पराक्रम का मिला हुआ है। तो यहाँ पे इनको योग कारक नहीं कहा जा सकता। अब जब लग्न में बुध बैठ जाते हैं तो कहीं पर पराक्रम में मूल त्रिकोण राशि जो है बुध की, वो ये कन्या राशि है और ये बेस भी है। तो कहीं पर व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होगा पराक्रमी होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लग्न जो है, कर्क लग्न जो है, ये आलसी लोग होते हैं। थोड़ा सा काम को बीच में अधूरा छोड़ देते हैं कर्क लग्न वाले। थोड़ा सा इनके अंदर आलस देखने को मिल जाता है। अब जब बुध का लगन के साथ संबंध बन जाएगा तो पराक्रमेश होकर जब बुध लगन के साथ संबंध बना लेंगे, अब बुध की चंद्रमा के साथ तत्कालिक मैत्री होनी चाहिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। फिर तब ये व्यक्ति पराक्रमी होगा और कहीं पर खर्च करने की भावना भी इसके अंदर बहुत ज्यादा होगी, व्यय भी बहुत ज्यादा करेगा। क्योंकि दो भाग्यों का यहाँ पे फल देखने को मिलेगा, एक तो व्यय स्थान का और दूसरा पराक्रम स्थान का। अब यहाँ पे बुध बैठ जाते हैं दूसरे भाव में धन। अब यहाँ से बुध, यहाँ पे लगन से बुध जो है सप्तम स्थान को भी देखेंगे। थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं तो यहाँ पे दाम्पत्य जीवन को कुछ हद तक कहीं पर बिगाड़ने का काम करेंगे। फिर बाद में, क्योंकि यहाँ पे मित्र राशि है, तो बाद में विवाहित जीवन जो है वो ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे बुध बैठ जाते हैं दूसरे भाव में, अगर तत्कालिक मैत्री हो जाती है सूर्य के साथ तब तो बहुत अच्छा। नहीं तो ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी का अपव्यय करेगा, क्योंकि बेस होके वाणी के कारक यहाँ पे बैठ गए तो वाणी जो है कहीं पर कटुभाषी ऐसा व्यक्ति हो सकता है। क्योंकि पराक्रम और बेस स्थान का स्वामी जब वाणी स्थान में बैठ गया तो कहीं पर कटुभाषी ऐसा व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को बनाएंगे। हाँ, निस्संदेह ऐसा व्यक्ति अगर यहाँ पे तत्कालिक मैत्री होती है तो पराक्रम से धनार्जन करने वाला होगा, वाणी से धनार्जन करने वाला होगा। और अगर कहीं पर तत्काल की मैत्री नहीं हुई तो बेस होके कहीं पर वाणी के द्वारा अपशब्दों का प्रयोग भी ऐसा व्यक्ति कर सकता है। यहां से बुध इस स्थान को देखेंगे तो कहीं पर त्वचा संबंधी रोग व्यक्ति को हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पे मित्र राशि है, परंतु यहाँ पे अष्टम स्थान को देखने के कारण कहीं पर त्वचा संबंधी रोग बुध दे सकती हैं। यहाँ पे बैठ जाते हैं बुध। तो एक आपको सूत्र में बताना चाहूंगा, जब कोई ग्रह जैसे इस भाव का और इस भाव का स्वामी होके यहाँ पे बैठ गए बुध, तो अब बुध यहाँ पे बैठ जाते हैं पराक्रम स्थान में, अपनी स्व राशि में बैठ जाती हैं, तो जो दूसरी राशि है उसका बल बढ़ जाएगा, व्यय स्थान की जो राशि है। तो यहाँ पे बुध क्या है कि जबरदस्ती पराक्रमी तो व्यक्ति होगा ही होगा, साथ में व्यय भी बहुत ज्यादा करने वाला होगा, खर्च भी बहुत ज्यादा करने वाला होगा। यहाँ से बुध यहाँ इस स्थान को देखेंगे, पराक्रम से भाग्य की वृद्धि होगी। और यहाँ पे बृहस्पति की स्थिति अगर अच्छी होती है, बृहस्पति इसी स्थान में बैठी है, बृहस्पति यहाँ से यहाँ केंद्र में बैठ जाती हैं, यहाँ पे बैठ जाते हैं, तो फिर बुध का बहुत अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। बुध यहाँ पे देख के भाग्य की वृद्धि करेंगे, पराक्रम से भाग्य की वृद्धि होगी। यहाँ पे बुध बैठ जाते हैं तो मित्र राशि में बैठ गए, बहुत अच्छा परिणाम देंगे, भूमि भवन मकान के सुख दे देंगे बुध यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे बेस और पराक्रमेश है, परंतु पराक्रमेश होके यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे।
भूमि भवन मकान के सुख देंगे। यहाँ पे कहीं पर कार्य क्षेत्र में प्रारंभिक जीवन में थोड़े से कहीं पर प्रारंभिक दौर में कहीं पर असफलता, फिर बाद में सफलता देखने को मिलेगी। यहाँ पे बुध बैठ जाती हैं तो यहाँ पे देखिए, अब ये जो है मंगल की राशि आ गई। अगर मंगल के साथ बुध की तत्कालिक मैत्री है, तब तो यहाँ पे बुध संतान का और साथ में विद्या का बहुत अच्छा सुख देंगे। और ऐसा व्यक्ति गणितज्ञ हो जाए, गणित करने वाला हो जाए, ज्योतिषी हो जाए, सीए बन जाए, कोई हैरानी वाली बात नहीं है। परंतु अगर यहाँ पे बुध तत्कालिक मैत्री में नहीं होती हैं, तो फिर संतान संबंधित समस्या देंगे, विद्या में कहीं पर असफलता देंगे, गणित में ऐसा व्यक्ति कमजोर होगा। और यहाँ से इस स्थान को देखेंगे, हाँ तो लाभ जरूर दे देंगे, अस्त नहीं होने चाहिए। लाभ के क्षेत्र को कहीं पर विकसित करेंगे, परंतु अगर तत्काल की मैत्री में हो जाती हैं तो फिर लाभ भी बहुत अच्छा रहेगा और संतान सुख और विद्या का सुख भी बहुत अच्छा रहेगा। ये आपने ध्यान देना है यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि ये अब यहाँ पे ये जल तत्व की राशि आ गई, ये भूमि तत्व। अब जल में या तो भूमि डूब जाएगी, एक सामंजस्य बन जाएगा, या भूमि जल को सोख लेगी। तो यहाँ पे अगर तत्काल की मैत्री होती है तो सामंजस्य कहीं पर संतुलन बन जाएगा, संतुलन बैठ जाएगा और बुध यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देंगे। यहाँ पे बुध बैठ जाती हैं तो बृहस्पति के साथ तत्काल की मैत्री होनी चाहिए, बृहस्पति केंद्र में कहीं पर अच्छी पोजीशन में बैठे होने चाहिए। तब यहाँ पे बुध रोग ऋण शत्रुओं से कोई व्यक्ति को कष्ट नहीं देंगे। इस स्थान को देखेंगे तो कहीं पर व्यय के द्वारा, यानी कि किसी को धन दे के ब्याज के रूप में धन इकट्ठा करना, या फिर कर्ज लेके अपना विकास करना, ये दोनों ही चीजों में यहाँ पे बुध सफलता देंगे। शत्रुओं से भी कोई विशेष व्यक्ति को कष्ट नहीं पहुंचेगा। यहाँ पे बुध बैठ जाते हैं सप्तम स्थान में, तो यहाँ पे बुध जो है अगर शनि के साथ अच्छी पोजीशन है, शनि की भी अच्छी पोजीशन है, तब व्यापार के द्वारा सफलता, व्यक्ति के व्यक्तित्व को भव्य बना देंगे, मासूमियत ला देंगे, एक बचपना उसके चेहरे में देखने को मिलेगा, स्त्रीउचित गुण उस व्यक्ति के चेहरे में देखने को मिलेंगे और सुंदर आकर्षक चेहरा ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे व्यापार में सफलता, प्रारंभिक जीवन में कहीं पर मानवताव की स्थिति, क्योंकि बेस होके यहाँ पे बैठे हैं, परंतु बाद में फिर वैवाहिक जीवन भी ठीक, शनि की स्थिति अच्छी है तो वैवाहिक जीवन लगभग ठीक। बुध से वैवाहिक जीवन में कोई बड़ा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि कर्क लग्न में जो है वैवाहिक जीवन कहीं पर डिस्टर्ब देखने को मिलता है, परंतु अगर हम सिर्फ बुध की बात करें तो बुध अकेला वैवाहिक जीवन को यहाँ पे खराब करने वाला नहीं है। अब यहाँ पे शनि की स्थिति भी देखनी पड़ेगी, बृहस्पति की स्थिति भी देखनी पड़ेगी, शुक्र की स्थिति भी देखनी पड़ेगी, तब फिर हम वैवाहिक जीवन का पूरा निर्णय कर सकते हैं। यहाँ पे अभी अब सपोज करो बुध बहुत अच्छी पोजीशन में यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये स्थान पाप कर्तरी दोष में आ जाए, ऊपर से राहु की दृष्टि पड़ जाए, यहाँ पे ये शनि की यहाँ पे बैठ के शनि यहाँ पे देखें तो बेशक इस स्थान को देखेंगे बुध को कहीं पर पीड़ित कर देंगे, तो फिर विवाहित जीवन खराब हो जाए तो फिर उसमें और कारण होंगे, अकेला बुध विवाहित जीवन को खराब नहीं करेगा। यहाँ पे बुध बैठ जाती हैं तो हालांकि यहाँ पे ये शनि की मित्र राशि में बैठे हुए हैं, परंतु अगर जरा सा भी यहाँ पे पाप प्रभाव में आए बुध, तो हृदय से संबंधित रोग, त्वचा संबंधित रोग दे देंगे। और यहाँ से बुध यहाँ इस स्थान को देखेंगे तो कहीं पर धना अर्जन ऐसा व्यक्ति कर पाएगा वाणी के द्वारा, क्योंकि पराक्रमेश होके इस स्थान से इस स्थान पर दृष्टि डालेंगे, धन स्थान को देखेंगे तो धन को बढ़ाने का काम करेंगे। परंतु यहाँ पे बुध अच्छी पोजीशन में होने चाहिए, यहाँ पे बुध बैठ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे बुध बृहस्पति की स्थिति अच्छी होती है तो भाग्य संबंधी बहुत अच्छा परिणाम देंगे। इस स्थान से इस स्थान को देखेंगे तो पराक्रम को बढ़ा देंगे, पराक्रम के द्वारा भाग्य की वृद्धि होगी। बेस होके यहाँ पे बैठे हैं तो कहीं पर अगर बृहस्पति की स्थिति अच्छी हुई तो ऐसा व्यक्ति अगर विदेश में चला जाए तो वहां पे भी व्यक्ति को सफलता मिल जाएगी। यहाँ पे बुध बैठे हैं, अब 10वें स्थान में बुध बैठ के, अब यहाँ पे मंगल के साथ तत्काल की मैत्री होती है, तब तो यहाँ पे व्यापार आदि में बहुत अच्छी सफलता, यहाँ पे घरस्थ जीवन को बहुत अच्छा बनाएंगे यहाँ से दृष्टि डाल के, और भूमि भवन मकान के बहुत अच्छे सुख देंगे। गणितज्ञ ऐसा व्यक्ति हो जाए, जोशी ऐसा व्यक्ति हो जाए तो बड़ी हैरानी वाली बात नहीं, क्योंकि बुध 10वें स्थान में कारक हो जाते हैं। और यहाँ पे अगर अच्छी पोजीशन में है बुध
तो व्यक्ति ज्योतिषी बन जाता है, बहुत अच्छा गणितज्ञ बन जाता है, परंतु मंगल के साथ तत्काल की मैत्री होनी चाहिए। मंगल या तो केंद्र में बहुत अच्छी पोजीशन में बैठी होनी चाहिए। आप सपोज करो यहाँ पे मंगल उच्च के होके बैठ जाती हैं और बुध यहाँ से बैठे हुए, तो यहाँ से अगर हम देखें तो बुध की मंगल के साथ क्या हो जाएगी, तत्काल की मैत्री हो जाएगी ऐसी पोजीशन में। अब तत्काल की मैत्री हो जाती है तो फिर यहाँ पे बुध बहुत ही अच्छा परिणाम देंगे, बहुत अच्छा ऐसा व्यक्ति का मान सम्मान होगा, बहुत अच्छी स्थिति होगी, बहुत ज्यादा जीवन में सफलता अर्जित करेगा। यहाँ पे बुध बैठ जाते हैं। अब यहाँ पे अगर सपोज करो बुध बैठ गए तो व्यापार के क्षेत्र बहुयामी प्रतिभा का ऐसा व्यक्ति, बहुयामी प्रतिभा होगी ऐसे व्यक्ति के अंदर, वाणी के द्वारा धनार्जन करेगा, पराक्रमी होगा, मेहनत करेगा, क्योंकि पराक्रम भाव की राशि जो है वो वृक, पराक्रम भाव के स्वामी जो है वो वृक राशि में बैठ गए, तो वृक राशि वैसे ही मेहनत को दर्शाती है, तो पराक्रम, मेहनत और वाणी का पराक्रम, वाणी के द्वारा ऐसा व्यक्ति धनार्जन करेगा, सफलता के द्वार खोलेगा। यहाँ पे अगर मंगल के साथ बुध की स्थिति अच्छी है, मंगल यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो फिर बुध के मंगल के साथ तत्काल की मैत्री हो जाएगी। ऐसी पोजीशन में इस स्थान को अगर देखेंगे बुध, तो संतान सुख और विद्या के सुख में बढ़ोतरी करेंगे, नहीं तो संतान सुख और विद्या के क्षेत्र में कहीं पर अल्प लाभ देखने को मिलेगा। यहाँ पे बुध बैठ जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को विदेश यात्रा अवश्य करनी चाहिए, विदेश से संबंध जोड़ना चाहिए, वहां से व्यक्ति धनालाभ कर सकता है। यहाँ से बुध यहाँ पर देखेंगे तो रोग ऋण शत्रुओं का भी कहीं पर, क्योंकि यहाँ अपनी स्वराशि में बैठे हुए हैं, रोग ऋण शत्रुओं से भी कोई विशेष हानि पहुंचने वाली नहीं है। यहाँ पे बुध जो है रोग ऋण शत्रुओं का भी शमन करेंगे, यहाँ पे बलवान अवस्था में होने चाहिए। तो देखिए कर्क लग्न की कुंडली में बुध हालांकि अकारक ग्रह हैं, परंतु अगर वो अच्छी प्लेसमेंट में बैठे हुए हैं और जहां पे वो बैठे हुए हैं उस भाव का स्वामी भी अच्छी पोजीशन में है, तो फिर बुध का आपको खराब प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बुध अगर बैठ जाती हैं वृश्चिक राशि में, यहाँ पे अस्त हो गए या मृत अवस्था में यहाँ पे बैठ जाती हैं, तो फिर आपको खराब परिणाम बहुत अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलेंगे। जब ये दशा व्यक्ति को आएगी तो कहीं पर रोग ऋण शत्रु कष्ट व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलेगा, आय कम देखने को मिलेगी। और यहाँ पे अगर कई बार ऐसी पोजीशन भी होती है कि विपरीत अगर उदय हो जाए, जैसे यहाँ पे इस भाव से अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से जो व्यय भाव है, व्यय भाव से भी षष्ठ स्थान में बुध बैठ गए, यहाँ से भी तीसरे स्थान में बुध बैठ गए पराक्रम से। तो अगर यहाँ पे मृत अवस्था में या अस्त अवस्था में है तो कई बार करोड़ों रुपए की आय भी व्यक्ति को दे देते हैं, क्योंकि ये जो है भाव, अब ये भाव अष्टम भाव व्यय भाव कहीं पर बुराई के भाव हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव, ये भी नेगेटिव स्थान है, ये भी नेगेटिव स्थान है। यहाँ पे इस भाव के स्वामी होकर अगर बुध यहाँ पे बैठ जाते हैं, इस भाव से षष्ठ में बैठ जाते हैं, तो यहाँ नेगेटिव व्यय का क्या हुआ, ये नेगेटिव स्थान है, तो नेगेटिव अब यहां से भी षष्ठ स्थान में बैठ गए तो एक नेगेटिव और जुड़ गया, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव प्लस हो जाता है, तो फिर आदमी को करोड़ों की और लाखों की आय दे देते हैं। ये तो फिर डिटेल में ज्योतिष का जब मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आऊंगा तो फिर मैं और चीजें भी, नक्षत्र के ऊपर भी आऊंगा, डिग्री के ऊपर भी आऊंगा। फिलहाल ये मैं अपनी आपके सामने फलादेश रखा। आप वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना। जय माता।